अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर फील्ड से ही, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड से ही, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनका नीड है एग्रीकल्चर फील्ड से बहुत सारी बातों को ये करने का। एग्रीकल्चर फील्ड में हमने पहला जो था क्लास था, पहले क्लास में हमने क्वेश्चन के कैटेगरी को डिफाइन किया था और अलग अलग कैटेगरी से क्वेश्चन आएंगे ये हमने उसमें बताया था, ठीक है ना। मतलब इंटरव्यू बोर्ड आपके अलग अलग क्वालिटी को जांच करना चाहता है, इसीलिए क्वेश्चन का जो ओरिएंटेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा क्वेश्चन का, वह भी अलग अलग कैटेगरी में होगा। जैसे कोई क्वेश्चन फैक्चुअल होगा जो आपके नॉलेज का टेस्ट करने के लिए होगा, कोई क्वेश्चन आपके समझदारी को चेक करने के लिए होगा, अंडरस्टैंडिंग को लेवल को चेक करने के लिए होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी को जांच करना चाहता होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो कितना आप बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे कानून को, नियमों को, है ना, उसका टेस्ट करने के लिए होगा। कुछ क्वेश्चन आपके थॉट से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो ये एग्रीकल्चर का फील्ड तो अपने आप में काफ़ी वास्ट है, काफ़ी विस्तृत है। बिना एग्रीकल्चर का तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम लोग का पेट नहीं भर सकता। चाहे हम काम करें खेत में जाकर या नहीं करें, हमारी निर्भरता एग्रीकल्चर और उसके प्रोडक्ट पर ही है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अच्छा बताइए कि एग्रीकल्चर क्या है। क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए, बात करते जाएंगे, क्वेश्चन नोट करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर। पेज ले लेना चाहिए ना उधर से, उसको ला के दे दो वहाँ से पेज वाला पेन। तो दो चीज़ पर हम बात की, तीसरा हम लोग एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है व्हाट इज एग्रीकल्चर, ठीक है ना, तो क्या होगा, क्या आंसर होगा। लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, एगर प्लस कल्चरा। एगर का मतलब होता है लैंड और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन करना। तो बेसिकली लैंड का कल्टीवेशन करना होता है एग्रीकल्चर। मींस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। हाँ, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। हाँ, कुछ बोलना चाहते बोलो, एकदम फ्री है बोलने के लिए, तुमको मौका है, क्योंकि बोलना हमको नहीं, इंटरव्यू में बोलना तुमको है, इसलिए हम मौका देते हैं। और देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या के लिए रोजगार का साधन है और फूड प्रोडक्ट और हमारे नहीं, एग्रीकल्चर क्या है वो बोलना है, क्या है। हाँ, जैसे ही बोल रही थी ना वैसे बात करना है। सर वो तो टेक्निकल हो गया, उसको ट्रैप नहीं, वैसा नहीं बोलना है। इंटरव्यू में ध्यान रखना है, सभी लोग लिख लेना, जो लोग पहली बार आए हैं। आंसर शुड बी पॉइंटेड, लिख लो, आंसर पॉइंट में होना चाहिए, कम से कम बोलना है, कम से कम बातों में अधिक से अधिक संदेश पहुंचा देना है। समझ में आ रहा है बात, इसलिए बोले हैं बैठने के लिए, ठीक है ना। कम से कम बातों में अधिक से अधिक मैसेज पहुंचा देना है, ठीक है। जैसे तुम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो क्या लिखते हो किसी को, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ऐसे कभी नहीं लिखते, पहले समझते नहीं थे शुरू में हम तो, ठीक है ना। और किसी का जब जन्मदिन रहता है तो क्या लिखते हो, अब लिख दिया, अरे क्या है ये H1V1 कुछ है क्या, है ना। तो मतलब कम से कम तुम लिख करके अधिक से अधिक मैसेज पहुंचा रहे हो कि नहीं पहुंचा रहे हो। उसी प्रकार से इंटरव्यू में भी कम से कम बोल करके अधिक से अधिक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करना है, अननेसेसरी अनावश्यक बातें नहीं करनी है। दूसरा लिख लीजिए, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या अंतर है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या डिफरेंस है। हॉर्टिकल्चर इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, डिफरेंस बताना है, उसमें क्या करते हैं, किस चीज़ की खेती होती है ना, तो ऐसे बताना है, ताकि हॉर्टिकल्चर का अलग अलग ही है, एग्जाम भी बता रहा था लोग अलग से, है ना। तो आपके जो जितने पार्ट्स में है, जैसे पीसी कल्चर, सेरीकल्चर, ऑलरिकल्चर, है ना, फ्लोरिकल्चर, सब लिख लेना है, सबके बारे में जानकारी रखना है। और ये सब चूंकि फैक्ट हो जाएगा वहाँ पर, तो इसमें बोलते समय गलती नहीं कर देना है। अब फ्लोरी में फल मत बोल देना, फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, और फलों की खेती में पोमोलॉजी, तो वहाँ पर गलती नहीं करना है, ठीक है। एक्वाकल्चर, पीसी कल्चर, ठीक है, ये सबको अच्छे से कर लेना है। लिख नहीं रहे हो, ये सब लिखते जाना, छोड़ना नहीं है कोई भी चीज़। तो इसके बारे में तुमको ये कर लेना थोड़ा थोड़ा, ठीक है।
वो अलग चीज़ है। उसके बाद एग्रीकल्चर में बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं, उस रेवोल्यूशन को भी जानना है, जैसे कि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ये पढ़ना है कब हुआ, इसमें जो अनाज का प्रोडक्शन है 1951 में कितना था, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कितना हुआ, अभी कितना हुआ, खास करके गेहूँ, चावल, जरूर नोट कर लेना है इसको, है ना। व्हीट, राइस के बारे में जानकारी रख लेना है। उसी तरह से 51 से अभी की तुलना कर लेना, दलहन तिलहन में कितना प्रोडक्शन बढ़ गया, तभी ना तुम बताओगे एग्रीकल्चर में क्या विकास हुआ है। ये सब हम इसलिए नहीं बोल रहे कि फैक्ट रखना है, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इन क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए कि आज़ादी के बाद से एग्रीकल्चर में क्या क्या विकास हुए हैं, या पिछले 2 दशक में, या पिछले 3 दशक में, या पिछले 10 सालों में क्या क्या विकास हुआ है, तुमको तो कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो कैसे कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन, जीडीपी में उसका रोल, कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है। अनाज का उत्पादन, प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कितना टन, कितना लाख टन में हो रहा है, और पहले कितना हो रहा था, अभी कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंसेस बताएंगे तभी तो वो होगा कि हाँ इतना इतना ग्रोथ कर रहा है। क्लियर है। टेक्नोलॉजी में क्या क्या इन्हांसमेंट हुआ, तो ये चीज़ हम जब बताएंगे तब समझ में आएगा कि, ठीक है, हम बता पाएंगे कि क्या क्या विकास हुआ है एग्रीकल्चर में। क्लियर है, ठीक है। दूसरा, तुम जो भी बात कर रहे थे वो था एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है, ठीक है, वो है वो चीज़, ठीक है ना। एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस, ठीक है। एक तो हमारा जीवन ही डिपेंडेंट है, आजीविका के लिए भी, भोजन के लिए भी हम डिपेंडेंट हैं। बिहार जैसे राज्य में 77% लोग कृषि पर निर्भर हैं। इंडस्ट्री को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, और इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसके लिए मार्केट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और कृषि से जो प्रोडक्ट होते हैं, हर व्यक्ति के पास अगर उत्पादन अच्छा हुआ है, उनके पास जो पैसा होगा तो क्या होगा, तरह तरह का सामान वो खरीद सकता है। तो मार्केट में क्या होगा, परचेजिंग की बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो फिर उसको क्या करते, ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को बढ़ा देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट, ठीक है ना, और अदर सर्विस को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा प्रोडक्शन सही होगा और हमारे अपने पेट भरने से ज़्यादा प्रोडक्शन अगर हम कर पाएंगे तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के बाद फॉरेन करेंसी भी हमको प्रदान करता है, विदेशी मुद्रा का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है, प्राप्ति का स्रोत है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या, हाँ, तो जो भोजन है तो बेहतर हेल्थ तो होगा ही, जो घर पेट होगा, एनर्जी मिलेगी तो होगा ही हो, ठीक है। उसके बाद अगर एग्रीकल्चर बेहतर स्थिति में है, प्रोडक्शन अगर बेहतर हुआ है, ठीक है ना, अच्छे से अगर उत्पादन हुआ, ठीक है ना, तब क्या होगा, बफर स्टॉक में वो रहता है। हम अपने देश के लोगों को विपत्ति में भी या दूसरे देश के लोगों को मदद करने में, है ना, सक्षम होते हैं। इससे हमारा फॉरेन रिलेशन भी अच्छा हो सकता है और इंटरनल तो होगा ही होगा। ये क्वेश्चन लिखना कि भारत में कृषि के विकास की संभावनाएं, पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, आप उसी में तरह से बिहार, है ना। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो कृषि के कार्य के लिए जो इनपुट्स होते हैं, ठीक है ना, या उसको सपोर्टिव जितने भी उसके, है ना, एम्पलीट्यूड हैं, वो सब कितना है, तो वो इंडिया लेवल पर भी बताना है और बिहार के लेवल पर भी बताना है, ठीक है। फर्टाइल लैंड कितना है, प्लेन एरिया है ना, या पहाड़ी एरिया है, पठारी एरिया है। जैसे तुम चले जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, उसकी तुलना करोगे बिहार से, क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू में, ठीक है। असम मतलब नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम या बिहार में कृषि की तुलना कीजिए, तो तुमको इसको बताना है, भौगोलिक परिवेश को बताना है, ठीक है ना। तो किस प्रकार का लैंड है, फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड, वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वाटर टेबल का क्या क्या स्थिति है, ठीक है ना, ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। मतलब जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक नेचुरल और दूसरा ह्यूमन, दोनों तरफ से होता है। और अगर कैलेमिटी की बात भी आएगी, उसमें प्रॉब्लम की बातें जब आएगी, अगला क्वेश्चन वही है प्रॉब्लम, ठीक है ना, या फिर चैलेंजेज, तो भी नेचुरल भी है और ह्यूमन भी है, दोनों है, 2 तरह के चैलेंज हैं, ठीक है। अगला है चैलेंजेज ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया और फिर इन बिहार। कभी कभी क्या होता है, अच्छा बताइए कि
आप तो एग्रीकल्चर से पास आउट हैं, एग्रीकल्चर साइंस से पढ़कर आए हैं, तो बिहार में अगर कोई एक प्रॉब्लम बताना हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एक ही प्रॉब्लम बताना हो, तो आप क्या बताना चाहेंगे? तो बताओ। Segment of land, छोटे-छोटे land है। चलो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। मतलब कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम एक होता है ना, ठीक है ना, या फिर वो लगता है कि वो हर कोई उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा उसको, उस तरह का बात बोलना है, ठीक है ना। बाकी तो इन जनरल प्रॉब्लम हो जाता है। तो जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा होने से क्या होता है, खेती सही तरीके से नहीं हो पाती है, प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाती है, मैकेनाइजेशन उसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, उसका डेवलपमेंट का इशू बना हुआ रहेगा, ठीक है ना, ये समस्या है। तो तुम कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन उसमें से, ठीक है ना, वन ऑफ द, ठीक है, जो मेजर प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, तो तुमको कोई एक सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पर थोड़ा सा, जो इसी में बोले थे पिछले क्लास में, पॉज लेने के लिए, रोल ऑफ पॉज। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि 1 सेकंड का, ज़्यादा नहीं 5 सेकंड, यहाँ 1 सेकंड से 2 सेकंड का पॉज लेना है। उस दिन बताया था 2 से 5 सेकंड का पॉज लेना है किसी क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर चूंकि एग्रीकल्चर से तुम हो, तो तुमको ज़्यादा सोचना नहीं है, वो तो एकदम नया विद्यार्थी को सोचना पड़ेगा। तो 1 सेकंड रुकना है, लगना चाहिए कि हाँ तुम सोच के बोल रहे हो, और बोल देना है। झट से बोले मतलब लगता है कि तैयार हो, मतलब तुम एकदम तैयार ही थे कि क्वेश्चन आउट है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है वहाँ पर, इससे टेस्ट होता है कि कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या क्वेश्चन, क्या टेस्ट हो रहा है तुम्हारे पर्सनालिटी का, जो पर्सनालिटी यहाँ लिखे थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, ठीक है ना, और जो तुम पढ़े हो वो कितना तुम कंसोलिडेट करके रखे हो यहाँ पर, इसका टेस्ट होता है। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन कभी आता है, वो भी लिख लेना है, एक प्रॉब्लम, तो एक ही प्रॉब्लम बताइए, ठीक है। कभी कभी इससे इंटरव्यू बोर्ड में तुम जाओगे, तुमसे ये नहीं पूछेगा अपने बारे में बताइए, तो सीधे पूछेगा अच्छा आपने कहाँ से स्नातक किया, या किस कॉलेज से आपने कृषि विज्ञान में स्नातक किया है, या कहाँ से स्नातक किया, क्वेश्चन बनेगा। क्या आपने पीजी भी किया, ठीक है, एमएससी भी किया, कहाँ से किया, ये सब क्वेश्चन बनेगा, घर में जाकर लिख लेना। फिर उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, क्या आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहेंगे, डू यू वांट टू डू रिसर्च इन द एग्रीकल्चर फील्ड, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या आप कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहेंगे, इसको हटा लो, बढ़िया से प्लेन रखो, साइड में रखो या इधर रख दो। ठीक है। एक क्वेश्चन और होता है इन जनरल, जो सब तुम्हारे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। जब तुम इंटरमीडिएट किए थे, इंटरमीडिएट किए होगे +2, उसके बाद ही सोचे होगे ना, तो उसके बाद आपने एग्रीकल्चर साइंस को ही क्यों चुना, है ना। तब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना है, पीछे चल जाना, उस समय थोड़ा सा बच्चा बन जाना, तो याद करना कि वहाँ क्यों इधर गए। क्वेश्चन लिखिए, अपने कृषि विज्ञान को ही अपना विषय के रूप में क्यों चुना, या कृषि स्नातक अपने क्यों किया। तो रिसर्च करना चाहते हैं कि नहीं, पहले एक क्वेश्चन था, और फिर कृषि विज्ञान में अपने स्नातक क्यों किया, क्यों चुना इसको। जैसे सिविल सर्विस में पूछता है ये सब्जेक्ट क्यों रखा, तो यहाँ भी हो सकता है कि बहुत सारे फील्ड हैं, इसको आपने क्यों चुना है। ठीक है, ठीक है। इस क्षेत्र में आप आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन स्मार्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर सॉरी नहीं बोलते, सॉरी सर हम कैसे बताएंगे आगे क्या करना चाहते हैं, बताना पड़ेगा आंसर। हमने बताया है कि फैक्चुअल क्वेश्चन जब रहेगा तो तुम सॉरी बोल सकते हो, लेकिन जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा तो सॉरी नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, वो आंसर बोलना ही बोलना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा बताइए कि एग्रीकल्चर के बारे में से, आप लोग एग्रीकल्चर पढ़ के आए और गांव में जो किसान है बिना पढ़े हुए खेती कर रहा है, ठीक है ना, वो पढ़ा नहीं है, कुछ टेक्नोलॉजी को जानता नहीं है, विज्ञान के पहलुओं को जानता नहीं है, बस अपना काम कर रहा है, हल उठाया, कुदाल उठाया, अपना खेत में गया, काम किया, तुम लोग भी देखे होंगे। तो आपके विचार से एग्रीकल्चर साइंस है या आर्ट्स?
विज्ञान है या कला? सही हो। क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है, आंसर पर डिस्कशन अपने से बनाना है सबको, ठीक है। तुम लोग पढ़े होगे अपने यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ तुम देखे होगे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी लोग करते हैं, है ना। कुछ लोग इसमें भी रिजल्ट हुआ है, उसमें इस फील्ड के भी लोग जो AD AE बता रहे थे, है ना, उसके लिए तो हमने वो सुना। तो तुम लोग हम कैसे तुमको बोलते हैं अवेयर रहो, हम भी अवेयर रहते हैं। हमने क्वेश्चन उसमें बनाया एक कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीकल्चर साइंस एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है। तो अच्छा, आप तो एग्रीकल्चर साइंस पढ़े हैं और अभी आप इंटरव्यू देने आए हैं, आपका BAO में या SDAO में आपकी नियुक्ति होगी, तो आप अपने क्षेत्र में जहाँ आपकी नियुक्ति होगी वहाँ अपने क्षेत्र में कृषि के प्रसार के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। क्वेश्चन स्मार्ट क्वेश्चन है, इसको सोच समझ के बताएंगे, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। आप अपने क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए क्या क्या काम करेंगे। एज ए BAO बात कर रहे हैं, एज ए पब्लिक की बात नहीं करना है, एज ए BAO, एज ए SDAO, है ना, क्या काम करेंगे, ठीक है। कोई बताएगा इसको, कोई एक आदमी हल्का सा मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको किसानों तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो सर वहाँ का पता लगेंगे, वहाँ का दिक्कत क्या है। सब अच्छा बोल रहा है वो, ठीक है, यही सुनना चाहते थे। इंटरव्यू में यही होता है, जो सुनना चाहता है ना, सुनना तो थोड़ा कि गलत सुनना चाहेगा, जो है फैक्ट्स, जो है कॉन्सेप्ट, वो सुनना चाहेगा। तुमको लिखा बोला गया है अपने अपने क्षेत्र में, तो सबका तो एक ही जगह होगा नहीं, ठीक है ना। किसी का बक्सर में हो जाएगा, किसी का बांका में हो जाएगा, किसी को पूर्णिया में हो जाएगा, किसी का पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा, किसी का वैशाली में होगा, पटना में होगा। सबका तो एरिया क्या है, ज्योग्राफिकल लैंड अलग अलग है, ठीक है ना। वाटर लेवल, वाटर टेबल भी अलग अलग है, सॉइल टाइप अलग है, है ना, पानी की उपलब्धता अलग अलग है, ठीक है। कभी कभी तुम देखोगे वर्षा की मात्रा में अंतर है, तो जाहिर है कि वहाँ पर, ठीक है, तो सॉइल टाइप से डिटरमाइंड होता है कि किस प्रकार के फसल किस मिट्टी में लगेगी, है ना। तो ना किशनगंज में देखो वहाँ चाय होता है, थोड़ा ढाल है तो, ठीक है, पूर्णिया में जूट होता है। तो अपने क्षेत्र में की बात जैसे करेगा तो पहले तुम ऑब्जर्वेशन वहाँ करोगे, उस एरिया का तुम को, ठीक है ना, थोड़ा घूमोगे, जानोगे, वहाँ के पहलुओं को, एस्पेक्ट्स को समझोगे, एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स क्या हो सकता है, और तब उस पर तुम प्लान करोगे, नोट वर्क, पहले प्लान करोगे। प्लान में कहाँ कहाँ सपोर्ट लेना है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, नीचे वाले से ऊपर वाले से, ठीक है ना। नीचे से सपोर्ट मतलब जो तुम्हारा असिस्टेंट है, सहायक है, कृषि समन्वयक है, तकनीकी सहायक है, सबका सहयोग लेंगे। ऊपर में तुम्हारे SDAO हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, जिलाधिकारी हो सकते हैं। सबसे बात करके तुम जो अच्छा करना चाहते हो प्रस्ताव रखोगे, तो विभाग में जाएगा, ओके हो जाएगा, तुम उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तब उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, क्लियर है। इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं कोई चीज़ को मॉनिटर कोई अगर नहीं करता है तो फिर सक्सेसफुल नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा है बोला, वो निखिल नाम है ना। क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है कि आपको अपने काम में अन्य किन किन विभागों से या कार्यालयों से या पदाधिकारियों से समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी। जो काम आप करेंगे, एग्रीकल्चर काम करेंगे, अन्य कौन कौन से डिपार्टमेंट से या कौन कौन से ऑफिस से, कौन कौन से ऑफिसर से, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता पड़ेगी, उनसे सपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ेगी, उनसे मिलने की आवश्यकता पड़ेगी। ये तुम्हारा ये इंटरपर्सनल स्किल की जांच होती है कि तुम एक व्यक्ति के रूप में दूसरे व्यक्ति से, दूसरे ऑफिसर से कैसे मिलते हो, कैसे बात करते हो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन की बात है। एक बेहतर कोऑर्डिनेटर के रूप में तुमको काम करना है, ठीक है।
इंट्रापर्सनल स्किल तो बेहतर होना ही चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल भी बेहतर होना चाहिए और ज़्यादा ही बेहतर होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में अच्छा कर सकता है। पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहना है, दुर्भावनाओं से ग्रसित नहीं रहना है, ठीक है, कुंठा में नहीं रहना है, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, ठीक है ना, बल्कि मिलजुल कर काम करना है, ठीक है। तभी सक्सेस होता है सरकार की पॉलिसी। जो हम बात करते हैं ना सरकार की नीतियों को लागू करेंगे, तो वो तभी होता है जब हम वहाँ अच्छे से काम करते हैं। क्लियर है? कितने होंगे क्वेश्चन?